अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ के ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया की ख़ास और अहम ख़बरों पर एक नज़र। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने बाबू जगजीवन राम मुजस्समे पर होमगार्ड 566 एबिट्स ट्रैफिक पीएस के अशरफ अली को मुबारकबाद दी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जाते हुए हज्जी को बाकायदगी से देख रहे थे और उनकी कारकर्दगी और अपने फ़र्ज़ के ताइन अज़्म के एहसास को सराहा। आज सुबह हाई कोर्ट जाते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने अपनी गाड़ी रोकी और होमगार्ड को गुलदस्ता देकर मुबारकबाद भी पेश की। तारीखी बरतानवी रेसिडेंसी की ताज़ाइन व आराइश की गई, जल्द ही आवाम के लिए खोल दी जाएगी। 9 साल के अरसे में और तकरीबन 17 करोड़ रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वुमेन कोटी उस्मानिया यूनिवर्सिटी OU में मशहूर बरतानवी रेसिडेंसी को इसकी साबिक़ा शान में बहाल कर दिया गया है, जिसका इफ्तिताह जुमेरात को वज़ीर सयाहत, सक़ाफ़त और आसार क़दीमा V श्रीनिवास गौड़ ने किया। WMF और कॉलेज ने मुफ़ाहत की एक याददाश्त MOU पर दस्तखत किए और अब से कॉलेज तजदीद शुदा ढांचे को बरकरार रखने का जिम्मेदार होगा। तेलंगाना के ज़िले हनमकुंडा में भयानक सड़क हादसा, 3 हलाक 15 ज़ख्मी। वरंगल रियासत तेलंगाना ज़िले हनमकुंडा के शायमपेट मंडल में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 3 ख़वातीन हलाक और दीगर 15 ज़ख्मी हो गए। ये हादसा मंदरापेट में वाक़ कस्तूरबा स्कूल के करीब इस वक्त पेश आया जब ज़रई मज़दूरों को ले जाने वाली बुलेरो गाड़ी को लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीगर 15 ज़ख्मी हो गए। पता चला है कि हादसे के वक्त बुलेरो में 25 मज़दूर सवार थे। मरने वालों की शिनाख्त मंजूला 45 साल, रेणुका 48 साल और विमला 50 साल के तौर पर की गई। तेलंगाना के वज़ीर सेहत आलमी यौम सेहत के मौके पर तेलंगाना के अवाम को अपनी मुबारकबाद पेश करते हुए वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत तेलंगाना आलमी तिब्बी मरकज़ के तौर पर उभर रही है। जुमेरात को एक ट्वीट में वज़ीर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना एक आलमी मियार बन गया है। अवाम और सेहत की देखभाल के शोबे दोनों की खिदमत करने के इनके विजन ने तेलंगाना को आलमी तिब्बी मरकज़ बना दिया है। हरीश राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत सेहत के शोबे को प्राइमरी सतह से मजबूत कर रही है और वो आम आदमी को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। न्यू इंडिया की बुलंद व बाला तस्वीर। थाने में नंगे खड़े ये तमाम लोग मध्य प्रदेश के सूधी ज़िले के सहाफ़ी है। दाढ़ी में अलग खड़े कंचक तिवारी है। इनका जुर्म यह है कि इन्होंने हुक्मरान बीजेपी पार्टी के MLA केदारनाथ शुक्ला के ख़िलाफ़ खबरें लिखी थी। थाने में सिर्फ कपड़े ही नहीं बल्कि इहाते में जुलूस भी निकाला गया। कंचक ने बताया कि इसने माजी में बीजेपी MLA केदारनाथ के ख़िलाफ़ खबरें लिखी थी। पुलिस स्टेशन से तस्वीर बीजेपी MLA और उनके बेटे को भेजी गई थी। पुलिस ने इसे और उसके साथियों को 18 घंटे तक थाने में रखा और उनकी खूब पिटाई की। अगर इन्होंने दोबारा बीजेपी MLA के ख़िलाफ़ खबरें लिखी तो इस बार पूरे शहर में जुलूस निकाला जाएगा। 8 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुम्मे को हुकाम को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि बुलडोज़र का इस्तेमाल दुकानों और गरीबों की झोपड़ियों को गिराने के लिए ना किया जाए, बल्कि जराइम और मुजरिमों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इन्होंने मज़ीद कहा है कि जहां एक तरफ गरीबों के लिए फलाही स्कीमें नाफिज की जा रही है, वहीं रियासती हुकूमत मुजरिमों पर लगाम लगाने को यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ताज़ा तरीन अपडेट्स में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत में मंशियात की सप्लाई और स्मगलिंग के ख़िलाफ़ सख्ती से कार्रवाई करे और इन्होंने मज़ीद कहा है कि समंदरी कोरियर्स के ज़रिए छुपने के मसले को कम करना चाहिए। मरकज़ी वज़ीर दाखिला ने कमेटी के तमाम मेंबरान को इस बात की ज़मानत दी है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरंदेशी और उनके नशा मुक्त भारत के विज़न के तहत तमाम तंजीमें और ख़िदमात फराहम कर रही है। अवामी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ पर सार्फिन ने ट्विटर पर तनकीद की। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवलपर्स और ओपन इंटरनेट कम्युनिटीज़ ने ट्विटर की एक तब्दीली को नुकसान पहुंचाया है, जो इंस्टॉल शुदा मिटाए गए ट्वीट्स को साफ़ कर रहा है, जो बाहर की साइटों पर अवामी डोमेन से काबिल रसाई है।
मार्क्स ने साबिक़ा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मिटाए गए ट्वीट्स का हवाला देते हुए बताया कि मफाद आमे में ऐसे मवाद की मिसाल के तौर पर काम किया जा सके जो काबिल रसाई रहना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद खुबा की 10% मज़ीद तोसी के लिए शाह सलमान के मंसूबे के आगाज़ का ऐलान किया है, जो कि मस्जिद खुबा की तारीख़ में सबसे बड़ी तोसी है। मस्जिद खुबा मदीना मुनव्वरा सऊदी अरब में वाक़ है। मुल्क के मरकज़ी इदारे शुमारियत के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक 2022 की पहली छमाही के दौरान इसराइल में सयाहों की आमद में साल ब साल 98.2% इजाफा हुआ है। मार्च 2022 में कोविड-19 के फैलने के बाद इसराइल ने गैर मामूली मामलात के अलावा गैर मुल्की शहरियों के लिए अपनी सरहदें बंद कर दी थी। 2021 में इसराइल ने आहिस्ता आहिस्ता सियाहों के दाखिले की इजाज़त दे दी, लेकिन नवंबर के आखिर में इसने ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ़ किस्म के फैलने के बाद दोबारा सरहदें बंद कर दी। लेकिन 2022 के आगाज़ में इसराइल ने हिफाजती टीके लगवाने और सेहतयाब होने वाले सयाहों को दाखिले की इजाज़त दे दी है। ताज़ा और अहम तरीन ख़बरों के लिए हमारे चैनल तेलंगाना ब्रेकिंग न्यूज़ को यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर फॉलो करें।